जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जी नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक वोट नहीं। बिहार की जनता से ये अपील है मेरा, मैं शबीना खान सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बिहार की जनता से ये अपील करती हूँ कि इस तरीके के वादे सरकार के बहुत होते रहते हैं कि हम आपको रोड बनवा देंगे, हम आपको अब दांव खेला गया है दवाई पे। अरे दवाई तो वैसे भी आपने देनी है, हम वोट दें आपको या ना दें, सरकार को तो दवाई वैसे भी देनी है। हम भारतवासी हैं और सरकार का काम है सेवा करना अपने जनता के लिए। तो ये दवाई के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है? और दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, और वो कहते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वैक्सीन देंगे। हम कहते हैं आप हमें वैक्सीन दीजिए पहले, फिर हम आपको वोट देंगे। और अब तो जनता को ये तय कर लेना चाहिए कि जितने भी वादे होते हैं इलेक्शन के बाद, जीत जाते हैं नेता, चले जाते हैं, ऐश करते हैं, जनता वही भूखी प्यासी परेशान लाचार गरीबी भूखमरी अशिक्षित वैसे ही जनता रहती है जैसे पहले रहती थी। तो इन वादों पे अब नहीं जाना चाहिए, वादों पे वोट मत दीजिए। आप कहिए पहले हमें काम दिखाइए, जो आप वादा कर रहे हैं वादा पहले पूरा कीजिए, उसके बाद हम वोट देंगे आपको। तो जनता को ये, जनता सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिहार हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, कोई भी देश हो, जहाँ पे कोई भी शहर हो, जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, सबसे पहले जो वादे किए जा रहे हैं उसको पूरा किया जाए। और ये अंदाज़ा लगा लिया जाए कि जो पिछले वादे किए थे इलेक्शन से पहले सरकार ने, क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं, उसके बाद उनको वोट दिया जाए। तो सबसे पहले जो वादा किया जा रहा है उस वादे को पहले पूरा किया जाए। वैक्सीन दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि वैक्सीन ठीक है तो आप इलेक्शन बाद में करवा लेते हैं, पहले आप वैक्सीन सबको दे देते। अब वैक्सीन देने के, वैक्सीन तो वैसे भी ही देना है, कोरोना वायरस के जो वैक्सीन बनी हुई है वो तो वैसे भी सरकार को देना है। उसके मुद्दे पे लेकर वोट क्यों मांगना? क्या बिहार के लोगों को सिर्फ वैक्सीन दोगे? दिल्ली की जनता को वैक्सीन नहीं मिलेगी? हैं, बिहार के लोगों को वैक्सीन दोगे आप? बिहार के लोगों को दवाई दोगे आप? दिल्ली की जनता को नहीं दोगे क्या? जो आप कह रहे हो कि हम वैक्सीन देंगे, आप हमें वोट दो, क्या मतलब है? हमारे पूरे देश, पूरे भारत को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ है, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं कि आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन दें। अरे आप वादे कीजिए, हम शिक्षित करेंगे इतने बच्चों को, हम फ्री में एजुकेशन देंगे, हम रोड बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। और मुझे लगता है कि ये वादा करना भी क्यों चाहिए, उससे पहले आपको बनवा देना चाहिए, तो आपका काम ही है। जनता टैक्स देती है रोड का, आप रोड सही नहीं दोगे तो आपका तो काम है रोड बनवाना। आप इसमें इलेक्शन में वादे क्यों करते हो कि आपको रोड बना के दोगे? आप बोलो इतनी नौकरियां देंगे। कोरोना वायरस, कोरोना काल में काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास खाने को खाना तक नहीं है, कुछ लोगों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं, परेशान हैं लोग। आप उनको नौकरी दीजिए ना। कितनी नौकरियां दे दी अभी तक आपने? दर दर भटक रहे हैं लोग। एक इंटरव्यू होता है 50 लोग पहुंच जाते हैं, उसमें भी सिलेक्शन मुश्किल होता है। अच्छे से अच्छे लोग, ग्रेजुएट लोग जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। ये भारत देश दिखाया है आपने हमें, ये भारत देश है हमारा, जहाँ पे लोग भटक रहे, ग्रेजुएशन डिग्री लेकर लोग रिक्शा चला रहे हैं। वहाँ पर MBA के लोग जा रहे हैं चपरासी की नौकरी देखने के लिए। आप नौकरी दीजिए ना पहले। बिहार में इलेक्शन क्या आ गया कि एक कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, एक कह रहे हैं हम 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, एक कह रहे हैं हम तो आपको दवाई देंगे। अरे कब देंगे? पहले दीजिए फिर बात कीजिए। और दवाई तो वैसे भी हमें मिलेगी, यानी कि आप बिहार को बोल रहे हो कि दवाई देंगे, यानी आप दिल्ली वालों को दवाई नहीं दोगे क्या? वो तो आपका काम है दवाई देना। आप नहीं भी वो इलेक्शन होगा, नहीं भी वोट होगा तो भी आपको दवाई देनी पड़ेगी, वो तो काम ही है। इसको मुद्दा क्यों बनाना कि हम आपको कोरोना की वैक्सीन देंगे? इसको मुद्दा क्यों बनाना? आप काम कीजिए ना। आप बोलिए कि 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे, और डालेंगे नहीं, 15 लाख रुपए हम आपको पहले दे देंगे तो वोट दीजिए। आप ये बोलिए ना, ये क्यों नहीं बोलते? दांव पेच जनता को भी समझ आ गया है कि बिहार इलेक्शन में किस तरीके के लोग, किस तरह से नेता वादा करते हैं। और मैं सभी नेताओं के वादे के बारे में बोल रही हूँ कि बिहार की जनता सोच समझ कर वोट दे, और उसको वोट दे जिसके लिए उसने नेता को अपने घर पे देखा हो, जो नेता उसके घर गया हो, जो नेता उसके लिए काम करता हो, जो नेता इलेक्शन से पहले भी काम करता रहा हो। इलेक्शन पे बरसाती मेंढक की तरह जो नेता निकल पड़ते हैं ना, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, जनता उसको बिल्कुल भी नाकार दे।
वोट सिर्फ सोच समझ कर दे, इस लालच में ना है कि हमें दवाई मिलेगी या हमें जो है नौकरी मिलेगी, ऐसे मिलेगी वैसे मिलेगी। आप सवाल कीजिए ना, जनता ही है नेता को कुर्सी पे बिठाने वाली। जनता सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप सवाल कीजिए कि हमें पहले दीजिए। नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है यहाँ पर, नौकरी दीजिए पहले, उसके बाद वोट लीजिए। दवाई दीजिए पहले, उसके बाद वोट लीजिए। नेता हमेशा से बेवकूफ़ बनाते रहे जनता को, और जनता हमेशा से पता नहीं क्यों बट के हमेशा एक दूसरे के चक्कर में बढ़ती रही है और बेवकूफ़ बनती रही है। अब बेवकूफ़ बनने का टाइम गया। आप लोग सोच समझ कर वोट दें, कहीं भी हो, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए काम करे, सिर्फ उसको वोट दें बस। और सवाल करें अपने नेताओं से कि पिछली बार जो आपने वादा किया था, क्या आपने वादा पूरा किया है? अगर जिसने वादा पूरा किया हो, आप उसको वोट दीजिए। मैं किसी का समर्थन नहीं करती, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध कर रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रही हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इंसानियत मर चुकी है इन नेताओं के दिलो दिमाग में, वो इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही भुखमरी चलती रहेगी, ऐसे ही बेरोज़गारी चलती रहेगी, ऐसे अशिक्षित और ऐसे ही आपके बच्चे भूखे मरते रहेंगे। बिहार इलेक्शन हो या दिल्ली हो या झारखंड हो, कोई भी देश हो, हमेशा नेता ऐसे ही वादे करते रहेंगे और ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और अब बेवकूफ़ बनना नहीं है। युवा जाग चुका है, नौकरी उसके पास नहीं है, अब वो सोच समझकर अपना नेता चुनेगा। या खुद उतरिए राजनीति में और चलाइए राजनीति अपने हिसाब से। जनता ही है जो सब कुछ कर सकती है। आप कर सकते हैं, आप कीजिए। ऐसा नेता मत चुनिए जो आपको लगता है कि वो काम नहीं कर सकता। जो आपके साथ हमेशा से खड़ा हो, उसको चुनिए, उसको वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल तो इतना ही। आगे कुछ और भी होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी आपके सामने कुछ नए मुद्दे लेकर। और मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक जनता हूँ, एक जनता की आवाज़ हूँ और कुछ नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि जनता का भला होना चाहिए। नेता तो हमेशा से ही ऐसे रहे, करप्ट रहे हैं, हमेशा से करप्ट रहे और करप्ट रहेंगे। आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ और आपकी आवाज़ होना चाहती हूँ, इसलिए आपके साथ हूँ हमेशा। मैं शबीना खान। बहुत बहुत शुक्रिया।